नमस्कार दोस्तों, वैसे तो मैंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई और प्राचीन जमाने से लेकर आधुनिक काल तक के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 21वीं सदी यानी सन 2001 से 2019 तक की इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री बताई। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की इंडियन एजुकेशन की कहानी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे एजुकेशन सिस्टम वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि भारत की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुरू की गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का काम कब से शुरू किया गया था और इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष और उसमें कितने सदस्य थे, इसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अधिक और विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कई बार आवाज़ उठाया गया है। इसमें कई बड़े लोगों ने भी इसको बदलने के लिए बात कही है, जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम सबसे पहले आता है। फाइनली 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पुराने एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है। इससे पहले आज़ादी से लेकर आज तक दो बार 1968 और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है और 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में 1992 में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। 2020 ये तीसरा मौका है जब पूरे इंडियन सिस्टम में बदलाव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। इस एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े और अच्छे बदलाव किए गए हैं। मैंने अपने एक पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट को यूरोपीय कंट्री या डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट ने वो बात सुन ली है और अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेम यूरोपीय कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया है। अब देखना यह है कि क्या इसको 100% यूज में लाया जाता है या ये बदलाव भी पुराने कई योजनाओं की तरह जनता को केवल लुभाने के लिए ही किया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में जनता से भी राय ली गई है और प्रत्येक स्टेट के एजुकेशन संस्थानों से भी विचार विमर्श करने के बाद इसको तैयार किया गया है। हमेशा की तरह इस बदलाव में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो वहीं कुछ लोगों और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें कई गलतियाँ और इसके नुकसान गिनाते हुए इसका विरोध भी किया है। खैर, अगर देश में कोई भी अच्छा हो या बुरा काम किया जाता है तो उसका विरोध करने वाले तो होते ही हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाइयों के बारे में बात करें तो बच्चों को 3 साल से ही एजुकेशन की शुरुआत करा दी जाएगी। पहले सरकारी स्कूल में 3 साल के बच्चों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन का एक अलग ही नियम था। अगर आप किसी बच्चे को एडमिशन के लिए लेके गए होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ के मास्टर जी बच्चों से ऐसे कान पकड़वाते थे। अगर बच्चा ऐसे कान पकड़ लेता है तो वो स्कूल में एडमिशन के लायक हो चुका है। अगर वो बच्चा ऐसे कान नहीं पकड़ पाए तो आपको मास्टर जी बोलेंगे कि इस बच्चे को पहले आंगनबाड़ी भेजो, और आप जानते ही हैं आंगनबाड़ी में कैसी पढ़ाई की जाती है। ऐसे कान पकड़ने के लिए बच्चे को कम से कम 6 साल का होना पड़ता है। अगर बच्चा 6 साल का नहीं है तो इस तरह से कान पकड़ ही नहीं सकता। आप चाहें तो प्रैक्टिकली अपने घर के बच्चों से चेक कर सकते हैं। अब उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चा सीधे सीधे अगर 3 साल का हो जाता है तो जन्म पत्री के हिसाब से बच्चे को प्ले स्कूल यानी सरकारी स्कूल में जो प्ले स्कूल होगा उसमें एडमिशन कर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा कि बच्चे स्कूल छोड़कर क्यों भागते हैं या बच्चे स्कूल जाने से क्यों डरते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को इंटरेस्टेड बनाया गया है ताकि सभी उम्र के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ कर सकें। 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले भारत का एजुकेशन पॉलिसी 10+2+3 था, जो अब बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में पहला जो स्टेज होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा और ये 5 साल का होगा। इसमें बच्चों को 3 साल प्ले स्कूल यानी बच्चों को खेल खेल में ही
थोड़ा पढ़ाया जाएगा। जब बच्चा 6 साल का होगा तो फाउंडेशन स्टेज के बाकी बचे 2 साल में क्लास 1 और क्लास 2 की शिक्षा दी जाएगी और इसमें कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। फिर वो कैटेगरी सेकेंड में 3 साल के लिए जाएगा और इसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज में जो शिक्षा दी जाएगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी या मदर लैंग्वेज में होगी, या स्कूल अपने इच्छा अनुसार कोई भी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। इस स्टेज को प्रिपरेटरी नाम दिया गया है। इस लेवल में पढ़ाई को थोड़ा बढ़ाया गया है और बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम की भी शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद अगले 3 साल के स्टेज को शुरू किया जाएगा। इसको मिडिल स्टेज नाम दिया गया है। मिडिल स्टेज की शुरुआत 6 क्लास की शिक्षा से होगी। इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट और खास बदलाव किए गए हैं। इसमें बच्चों को 6, 7 और 8 क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। स्टूडेंट को कोडिंग सिखाई जाएगी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार प्लम्बिंग, सिलाई, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग आदि की जानकारी भी दी जाएगी। इस स्टेज में कुछ दिन स्टूडेंटों का बैगलेस सेशन होगा, जिसमें स्टूडेंट बैग के बिना स्कूल जाएंगे और इन सभी वोकेशनल ट्रेनिंग को करेंगे। ये ट्रेनिंग स्टूडेंट अपने 6 से 8 क्लास के बीच वाले स्टेज में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस आदि जैसे पहले पढ़ाई जाती थी उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक इंडियन लैंग्वेज जैसे उर्दू, फारसी, संस्कृत, मैथिली और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज हैं, उनमें से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके स्टूडेंटों को उसको पढ़ना पड़ेगा। हम अधिकतर भारतीय समझते हैं कि बढ़ई का काम, माली का काम, दर्जी का काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, वेल्डर आदि का काम अनपढ़ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपीय कंट्री में या जो कंट्री 100% साक्षर है, उन कंट्रियों में भी ये काम किया जाता है और उन कंट्री के लोगों को ये काम स्कूल में ही सिखाया जाता है। सेम वैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने भी इन सभी कामों को अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया है। 5+3+3+4 वाले एजुकेशन स्टेज में मैंने आप लोगों को 5+3+3 तक के बारे में बताया। अब बारी 4 वर्ष वाले आखिरी स्टेज की है। ये जो 5+3+3+4 है, ये साल को दर्शा रहा है, वो भी स्टूडेंट के उम्र के साल को नहीं, स्टूडेंट के स्टडी के साल को। यानी पहले स्टेज में स्टूडेंट 5 साल रहेगा, जिसमें 3 साल प्ले स्कूल, 2 साल क्लास 1 और 2, और दूसरे स्टेज में स्टूडेंट 3 साल रहेगा, यानी उसमें 3, 4 और 5 क्लास, और तीसरे स्टेज में फिर स्टूडेंट 3 साल रहेगा और उसमें 6, 7 और 8 क्लास। इस एजुकेशन पॉलिसी का जो आखिरी स्टेज होगा उसमें स्टूडेंट को 4 साल रहना पड़ेगा और इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज नाम दिया गया है। इसमें 9, 10, 11, 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। इस स्टेज में एग्जाम को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, यानी हर 6 महीने पे स्टूडेंट को एग्जाम देना होगा, यानी 4 साल में 8 एग्जाम। पहले हर साल के आखिर में एक एग्जाम लिया जाता था, जिसमें कई स्टूडेंट ये सोचते थे कि अभी एग्जाम का समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पढ़ाई को थोड़ा लाइटली लेते थे और जिसके वजह से वो पढ़ाई में पीछे हो जाते थे, और जब एग्जाम के 2-3 महीने बचते थे तो वो पढ़ाई शुरू करते थे। इसके वजह से उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता था या नंबर कम आते थे। फिर वो होपलेस होकर आगे की पढ़ाई में दिल नहीं लगा पाते थे या स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते थे। इस स्टेज और इस एजुकेशन पॉलिसी की एक खास बात और भी है कि स्टूडेंट अब मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था उस टाइम मैंने देखा कि कई स्टूडेंटों ने कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया, लेकिन जब वो 1 साल की पढ़ाई कर चुके तो उनका दिलचस्पी कॉमर्स से खत्म हो गया। जब वो फिर दोबारा अपना सब्जेक्ट चेंज करके साइंस चूज करना चाहा तो उनको फिर से साइंस पढ़ने के लिए 11th क्लास की पूरी पढ़ाई करनी पड़ी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और 9th क्लास से ही स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात और है कि स्टूडेंट को फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मौका दिया गया है। स्टूडेंट को आखिरी 4 साल वाले स्टेज में जाते ही उनको एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। फिलहाल में इसमें चाइनीज लैंग्वेज को अभी शामिल नहीं किया गया है, बाकी वर्ल्ड की फेमस सारी लैंग्वेज इसमें मौजूद हैं। इस 4 साल के स्टेज को पूरा होते ही स्टूडेंट 12th क्लास पास कर जाएंगे। अब बात 12th क्लास के बाद की पढ़ाई की आती है, तो उसके बारे में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में मैं अपने अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी बहुत बदलाव किया गया है और सरकार ने
पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात कही है। इन सभी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल पाडो में। आई होप हमारी ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।